आज लोग जो हैं भजन सुमिरन करते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि हम हर रोज़ भजन सुमिरन करते हैं, फिर भी हमें कुछ सुनाई नहीं देता और ना ही कुछ दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि हम हर रोज़ भजन सुमिरन में बैठते हैं, लेकिन हमें कभी भी सुनाई नहीं देता, कभी भी कुछ दिखाई नहीं देता, हमें दर्शन नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो हमें यह जानना है चाहिए कि यह चीज़ कॉमन है, ये सबके साथ होती है। लेकिन होता क्या है, जब लगातार हम जब भजन अभ्यास में बैठते हैं, समय देते हैं और जब हमारा ध्यान और मन नहीं लगता, तो हम उस चीज़ में हमारा उत्साह जो है ख़त्म होने लग जाता है। और फिर जिस तरीके से हम पहले पूरा लगन के साथ बैठते थे, हमारी वो लगन धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अब कुछ लोगों से पूछा जाए जो भजन सुमिरन में बैठते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ध्यान हमारा भी नहीं लगता, भजन सुमिरन में बैठते हैं लेकिन तब भी हमारे अंदर एक उत्साह, हमारा उत्साह वो ख़त्म नहीं हुआ। वो उत्साह क्या है? वो उत्साह जो है वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण, उनका आशीर्वाद और वो ताकत है जो उत्साह हमारे अंदर है। अब अगर ध्यान से एक चीज़ सोची जाए, ऐसा क्यों होता है, हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें एक चीज़ समझनी है कि मनुष्य 24 घंटे में से ज़्यादातर घंटे जो है संसार में रहता है, और संसार की इस माया नगरी में रहने के कारण संसार का सभी भारी वातावरण इमेजों के रूप में, पिक्चरों के रूप में, तस्वीरों के रूप में हमारे मन के अंदर एकत्रित हो जाता है। और हमारे मन के अंदर जब वो एकत्रित हो जाता है, इसी चक्कर में हमारा ध्यान जो इतनी जल्दी नहीं लग पाता। जिस तरीके से एक जब बच्चा होता है, जब वो नई कक्षा में एंट्री करता है, तो नई नई पुस्तकें खरीदता है, नई नई कॉपियाँ खरीदता है, नए नए यूनिफॉर्म खरीदता है और नई नई पुस्तकों को रोज़ पढ़ता है। स्टार्टिंग में नई नई कॉपियों को अच्छे से रखता है और फिर नए शूज़ों को अच्छे से साफ़ सफाई करके रखता है। और धीरे धीरे जब समय बीतता है, वो अपनी क्लास में पुराना होता जाता है, तो उस समय क्या होता है कि उसका जो क्रेज़ है, उसका जो उत्साह है उन चीज़ों को लेके जो पहले था, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम भी जब भजन अभ्यास करते हैं, स्टार्टिंग में हमें नाम मिला, हम बड़े उत्साह और जोश के साथ कि आज हमने भजन अभ्यास करना है, हम भजन अभ्यास करते भी हैं। लेकिन जब हमारा उत्साह धीरे धीरे क्या हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, हमारी ताकत जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो हम बिल्कुल जो हैं उसमें फिर बिल्कुल ही हमारा जो है मोटिवेशन डाउन हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि भजन अभ्यास में हमारा ध्यान तो लग नहीं रहा, और ऐसे में कुछ लोग जो है भजन अभ्यास में बैठना ही छोड़ देते हैं, और कुछ लोग बैठते हैं लेकिन वो उस तरीके से नहीं, मतलब होती कि अभी नींद आ रही है तो वो बैठ गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहते हैं कि किसी चीज़ को पाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उस एक इच्छा और एक लगन की। जब तक आपके जैसे मनुष्य के, इंसान के मन में क्या लगन होती है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद जो है उसे पैसा मिलता है। फिर और पैसा कमाने के लिए कहता है फिर मैं और पैसा कमाना चाहता हूँ, तो ऐसे और मेहनत वो करता है। तो इसी प्रकार कहने का तात्पर्य क्या है, जितना जितना हम भजन सुमिरन आराधन करेंगे, हम जो करते हैं, उतना उतना हमारे मन के अंदर शांति होती है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता तब भी हमें उत्साह है, वो लोग कौन है? वो कभी भी हार नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका क्या कहने का मतलब होता है कि हमें अपने इष्ट देव सतगुरु देव जी महाराज जी पर विश्वास है कि भले ही आज हमारा ध्यान नहीं लग रहा, हमें दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन एक समय आएगा कि जब हमें दर्शन भी होंगे, प्रभु का दीदार भी होगा। बस हमें क्या करना है, हमें बैठे रहना है, हमें भजन सुमिरन आराधन करते रहना है। अब आप खुद अनुभव करिए कि एक विद्यालय में जब एक विद्यार्थी जाता है, तो जब वो पढ़ाई करता है तो इतनी जल्दी उसकी पढ़ाई खत्म नहीं होती है, थोड़ा समय लगता है चीज़ों को समझने में। समझने के बाद वो चीज़ें उसके दिमाग के अंदर बैठती हैं। इसी प्रकार भजन सुमिरन आराधन भी जब हम लगातार करते रहेंगे तो उसमें भी समय लगता है। थोड़ा थोड़ा समय के अनुसार हम जो हम भक्ति करते हैं तो वो समय लगता है, उसके अनुसार जो हमारा मन जो है उस भक्ति के अंदर लगता है, उस नाम सुमिरन आराधन के अंदर लगता है। और जितना जितना मन भक्ति और नाम सुमिरन आराधन में लगेगा, उतना उतना हमारे मन के अंदर शांति आती रहेगी, जीवन आनंद से व्यतीत होता रहेगा, सुख और शांति और बरकत होती रहेगी। कहने का तात्पर्य यही है कि हम नाम सुमिरन आराधन करते हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर जो है शांति कब होती है?
जब हम बिल्कुल एक लगन के साथ, हमारी लगन अगर होगी तो हम सभी चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अगर लगन ही नहीं होगी तो फिर सभी चीज़ें जो हैं हम उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो यही वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं कि चाहे तुम्हारा भक्ति में ध्यान लग रहा हो या ना लग रहा हो, भजन अभ्यास में ध्यान लग रहा हो ना लग रहा हो, तुम अपना नियम निभाओ, तुम बैठो, एक समय के बाद तुम्हें खुद ब खुद दर्शन हो जाएंगे। जिस तरीके से अगर हमने देखते हैं, कुछ लोग जो हैं भजन अभ्यास सुमिरन में बैठते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें ध्यान तो हो नहीं रहा, दर्शन तो हो नहीं रहे। फिर मन में नाना प्रकार के ख्याल आते हैं और फिर वो भजन सुमिरन आराधन से उठ जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी उनकी गलती होती है। और सबसे बड़ी गलती का कारण ही यही है कि वो भजन सुमिरन आराधन से उठ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है जितना हमें आसानी से लगती है। जितना जितना निरंतर भजन अभ्यास करने से ही हमारे मन के अंदर जो है शांति प्राप्त होगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा और हमारी जो सुरती है वो इस संसार की माया से बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। अब आप खुद अनुभव करिए, जब हम संसार के काम करते हैं, हमारी तवज्जो संसार की चीज़ों से जुड़ जाती हैं। जब हम लगातार भजन सुमिरन आराधन करेंगे तो हमारा ध्यान जो होगा वह हमारी संसार की चीज़ों से आसक्ति कम होती रहेगी। धीरे धीरे वो हमारा ध्यान जो है नाम सुमिरन